आजकल बड़ी शायद सुर्खियों में हैं आप, खैर तो है। उसने सबसे पहले ही उसका फैसला कर दिया था, वतज़िल्लु मन तशा वज़िल्लु मन तशा। मरी रोड पे कहाँ स्कूल बना है? ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए? 2 घंटे की पढ़ाई हमें दी और 10,000 रुपया यानी कि उन्होंने वजीफ़ा दिया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत से यहाँ पे खदशात हैं। मेरे पास तालीम नहीं होगी तो मुझे सेहत का पैमाना कैसे मिलेगा, मुझे तालीम का पैमाना कैसे मिलेगा। एक्ट जो था खिलाफ है, खिलाफ उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है, जो करोड़ों रुपए का ख्वाजा सराओं को खरीदा और बेचा। नंगा सच बोल रही हैं आप। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे डर किसी का नहीं। जिंदगी से कोई शिकवा है? खुदा से गिला करती हूँ, शिकवा करती हूँ, शिकायत करती हूँ। तू कहाँ है? तू करीब हो, मेरी सुन, तेरी आवाज़ मेरे कानों तक आनी चाहिए, क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। ख्वाहिश, फीलिंग, हर चीज़ मेरे अंदर तूने डाल दी है और तू उधर से कहता है ये गुनाह है, परहेज कर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और मेरा रब जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की जो कहानी है वो है ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं पर। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सबा गुल साहिबा, ये सदर हैं तड़प एसोसिएशन की, और इनके साथ साथ इंडस होम उसकी भी सदर हैं, ट्रांस राइट्स अलायंस उसकी भी ये सदर हैं। 3 तंजीमों की ये बैक वक्त सदर हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत से यहाँ पर अबहम पाए जाते हैं, उनके काफ़ी मसाइल भी हैं। आए दिन सड़कों पर ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, उन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते हैं और इसके साथ साथ उनको पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। ये मौक़िफ़ है इस वक्त हमारी आज की मेहमान शख्सियत का। अगर इस पर कोई मौक़िफ़ देना चाहे कोई भी, हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी हाजिर है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे मोहतरमा सबा गुल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आजकल बड़ी शायद सुर्खियों में हैं आप, खैर तो है। आपने सबसे पहले ही उसका फ़ैसला कर दिया था, वतज़िल्लु मन तशा वज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। तो सबा गुल साहिबा, आप सबसे पहले तो आप अपनी एसोसिएशंस के बारे में बताइए, ख्वाजा सराओं के लिए ये क्या कर रही हैं? आप ये पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने ख्वाजा सराओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। चलिए ये बता दें आपने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो जब से दुनिया बनी, पाकिस्तान बना, 70 साल से ऊपर वक्त गुजर गया है पाकिस्तान बने हुए। आज दिन तक किसी ने ये नहीं सोचा यानी कि इन्हें भी उस जेवर की, उस तालीम की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के हर शहरी मर्द औरत को ज़रूरत थी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने अपना लोहा मनवाया। आर्मी ने, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे एक स्कूल दिया। 14 अगस्त को यानी कि हम उस स्कूल की ओपनिंग करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि तलीमी इदारों ने मुझे स्कूल, गाइस हाई स्कूल मरी रोड पे दे दिया। वहाँ मेरे बच्चों की क्लासें स्टार्ट है। मरी रोड पे कहाँ स्कूल बना है? ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए? बिल्कुल ख्वाजा सराओं के लिए है, यानी कि उसमें एक छोटा बड़ा नहीं देखा गया। उन्होंने 2 घंटे की पढ़ाई हमें दी और 10,000 रुपया यानी कि उन्होंने वजीफ़ा दिया, यूनिफॉर्म दिया, किताबें, तमाम चीज़ें यानी कि गवर्नमेंट की थी। अफवाज पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, अफवाज पाकिस्तान का क्या रोल है आपकी कम्युनिटीज़ में? ये रोल मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद हुआ है, यानी कि उन्होंने स्कूल हमें दे दिया, आर्मी का स्कूल। और बहुत सारे पाकिस्तान के यानी कि अमीर दरान जो लोग हैं, अमीर घराने के, ताजर बलादरी के और ओहदे दरान, यानी कि वो बड़े शौक़ से अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं आर्मी के स्कूल में, यानी कि हमारे बच्चे आर्मी के स्कूल में। मैं सलूट करती हूँ उनको, यानी कि जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा और हमें स्कूल दिया। सबा गुल साहिबा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत से यहाँ पे खदशात हैं। आए दिन उनको कत्ल व गारत की भी धमकियाँ मिलती हैं। आपकी कम्युनिटी सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे और भी अदारे हैं ख्वाजा सराओं के, जिनमें अलमास बॉबी है, नायाब साहिबा हैं, उनकी भी कुछ बिल, आपकी जो ट्रांसजेंडर का बिल आया था उसमें कुछ लोग हक़ में हैं, कुछ मुखालफत में हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल बिल के हक़ में हूँ। मेरा भी हक़ है, यानी कि मैं भी MNA MPA की सीट पे जाऊँ। मेरा भी हक़ है, मैं आर्मी की, मेरा भी हक़ है पुलिस, रेंजर, मारखोर की, ये भी सीटें मुझे मिलनी चाहिए। मैं उन पे भर्ती हूँ, मैं नौकरी करूँ, मैं ये लिबास, चाहे इसी लिबास में हूँ या जेंट्स लिबास पहन कर,
और मेरा भी हक़ है किसी तालीमी अदारे में दाखिला लेना, मेरा भी हक़ है यानी कि मैं अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊँ। सेहत, छत, कपड़ा, मकान तो हर किसी को चाहिए होता है। मेरे पास तालीम नहीं होगी तो मुझे सेहत का पैमाना कैसे मिलेगा, मुझे तालीम का पैमाना कैसे मिलेगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अगर लोग कहते हैं ना यानी कि ये एक्ट जो था खिलाफ है, खिलाफ उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है, जो करोड़ों रुपए का ख्वाजा सरों को ख़रीदा और बेचा। ये वो सुन रहे हैं, बड़े धूमधाम से मेरी बात को सुन रहे हैं। आप बड़ी वो कहते हैं नंगा सच बोल रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो सच बोलेगा, मेरी क़यादत, मेरी कम्युनिटी, मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा कलमा उसका साथ देगा और अल्लाह मेरे साथ है, मुझे डर किसी का नहीं है। आपने स्कूल तामीर किए अवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट के तावन के साथ। जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, अलमास बोबी साहिबा वो भी बहुत काम कर रही हैं, वो क्या काम कर रही हैं? ये बेहतर होता आप उनसे पूछते ले। आप उनकी कम्युनिटी से हैं, आपको कुछ ना कुछ तो इल्म होगा, क्योंकि वो मरकज़ी सदर कहलाती हैं। देखें जी, मरकज़ी सदर तो तब इंसान होता है जब इनकी फलाही पे काम किया जाता है। फलाह बहबूद पे कोई काम नहीं हो रहा। वो आप सोशल मीडिया पे देखें, किसी अखबार के शोबे में देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, किसी जगह पे देखें, कुछ चीज़ सामने तो आनी चाहिए ना। और नायाब साहब का क्या रोल है? निहाब, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी, निहाब जो है यानी कि टेक्निकल जो थी वो अपना रोल प्ले कर रही है। जिस तरीके से देखा जाता है, कानून को देखा जाता है, जिस तरह यानी कि वो पढ़ी लिखी है, यानी कि चीज़ को समझती है। हमारा मकसद ये नहीं है यानी कि कौन क्या कर रहा है, मेरा ज़ातियात मकसद ये है यानी कि हमारी कम्युनिटी को स्किल सिखाया जाते हैं, तालीमी इदारे उनके लिए खोले जाते हैं, दीनी इदारे उनको उनके लिए खोले जाते हैं, उनके लिए कुछ छोटे मोटे बिज़नेस बना दिए जाते हैं। जैसे मंजर आम पे हैं, आप इस्लामाबाद पे देखें यानी कि जो ढाबे खुले हुए हैं, स्टॉल लगे, वो किसने खोले हैं? आप उन ट्रांसजेंडर से पूछिए ये खोल कर किसने दिए हैं। आप यानी कि मदीना मार्केट में जाएं, कपड़े की शॉप में, वहाँ ट्रांस होगा, उससे पूछें ये आप किसके स्टूडेंट हैं, ये कैसे आपने ये किया। आप उसके बाद यानी कि मुख्तलिफ़ जगह पे देखेंगे यानी कि किसी ने समोसे पकोड़े की दुकान रेडी खोली हुई है, लगाई हुई है, किसी ने चाट की लगाई हुई है, किसी ने खिलौने लगाए हुए हैं, कुछ सिलाई सेंटर खोल के दिया हुआ वो कर रहे हैं, कुछ सलोनों में काम कर। इस्लामाबाद में मेहराबाद कॉलोनी है F11 के पास, एक रानी खान साहिबा हैं, ख्वाजा सरा, उनका एक मदरसा भी है, वो भी आपकी ज़ेर साया है कि वो उतने तनहा उन्होंने बनाया है? नहीं, उसने अपनी मदद खुद किया है, जो हकीकत है, वो जो हकीकत है, मैं उनको भी लीड करती हूँ। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े यानी कि वो सुनेगी, वो देखेगी, जब ज़रूरत पड़ती है राशन की या बिस्तरे वगैरह की सपोर्ट हम हर उस बंदे को करेंगे जो स्किल के अंदर आएगा, जो अपना जहन चेंज करना चाहेगा। मैं लानत बेचती हूँ ऐसी चीज़ों पे जो मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी के अंदर गुरु साहबान ने जो हमारे लिए शुरुआत से लेकर इतने 100 सालों से 3 पॉइंट के अंदर रखा हुआ है, जिसमें बेचो, भीख मांगो और डांस करो। मैं नहीं चाहती, यानी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबा गुल साहिबा, मरी रोड पे चले जाएं, फैज़ाबाद की तरफ जाएं, मुख्तलिफ़ होटलों के सामने ख्वाजा सरा खड़े होते हैं। कुछ ख्वाजा सरा वाकई ख्वाजा सरा होते हैं, कुछ उसमें जानबूझकर घुसे होते हैं, अपनी उन्होंने शनाख्त ख़त्म की होती है। वो मर्दों से औरतें ख्वाजा सरा बनने की कोशिश में वहाँ पे दिहाड़ी भी लगाते हैं, मांगते भी हैं और सेक्स वर्कर भी हैं। इस आप सिलसिले में आप क्या कर रही हैं? इससे मैं इस चीज़ के बड़े देर वक्त से यानी कि कंपेनें देने की कोशिश कर रही हूँ, पुलिस को इसके बारे में आगाही दे रही हूँ। पहली बात तो ये है यानी कि उनसे पूछा जाए ना, जो सेक्स वर्कर हैं, आप किसके स्टूडेंट हो? यानी गुरु चेले का रिश्ता वहाँ पे भी आता है? हाँ, उनसे पूछा जाए यानी कि भाई आप किसके स्टूडेंट हो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों लोगों के बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हो, क्यों ऐसी मानूस और गंदी जानलेवा बीमारियों को फैला रहे हो। मैं इसमें भरपूर तरीके से यानी कि मैं पुलिस के साथ हूँ। अगर पुलिस मेरे साथ खड़ी हो और इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाना हमारा ज़िम्मेदारी, हम इसको ज़िम्मेदारी समझ के इसको इंशाल्लाह आगे इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है यानी कि
अल्लाह ताला ने एक चीज़ की कमी होने के बाद यानी कि इंसान को अपने आप को कमज़ोर और माजूर नहीं समझना चाहिए। हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, ज़बान दिए हैं, तमाम नियामतें अल्लाह ताला के आपके वजूद के अंदर है। एक चीज़ जो है यानी कि वो चेंज है, उसकी भी कमी नहीं है। बेशक आपका जिस्म जो है वो मर्दों वाला है, रूह औरतों वाली है, ये भी किरदार और सेहरा अल्लाह हुजूर का है। और इस आजकल ऐसे पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं जो पुलिस में भी ड्यूटी दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकला भी हैं, और हत्ता कि पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल जो है ट्रांसजेंडर, वो एक चैनल पे काम भी कर रही हैं। तो उनको देखकर बाकी ख्वाजा सरा सबक हासिल नहीं करते। फिर तीसरी दफ़ा बात आ गई गुरु की बात आ गई। माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, क्या माँ बाप अपनी औलाद को गलत तरबियत दे सकते हैं? फिर ये माँ बाप का नाम लकब करना छोड़ देना, ये ख्वाजा सरा। अगर ये कहते हैं यानी कि चेले स्टूडेंट जो होते हैं हमारी औलाद की तरह होते हैं, औलाद की तरह होते हैं, तो फिर आपने उनको स्किल कौन से सिखाए हैं? क्या उनको कहा यानी कि आप बेहुदा लिबास पहनकर रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यानी कि आप लोग अल्लाह की इबादत के लिए जागते हैं, आप उस गुनाह कबीरे जुर्म के लिए आप जाग रहे होते हैं? ये गुरु की तरबियत है। ये गुरु कहता है यानी कि ये करो, वो कहता है गुरु, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो बिजनेसमैन है। मैं तो इनको ना आज के बाद बड़ी देर से मैं कहती हूँ ये गुरु नहीं, ये बिजनेसमैन है। गुरु लफ्ज़ किसने कहा? मेरे मज़हब में, मेरे इस्लाम में, मेरे पाकिस्तान में कोई ऐसा जुमला है? गुरु तो इंडिया वाले कहते हैं। गुरु को उस्ताद का रुतबा दिया जाता है ना। माँ कह दिया करें, उस गुरु को माँ भी तो कह सकते हैं। मुझे तो माँ कह रहे हैं सारे। 1 लाख यानी कि 70-73 हज़ार यानी कि मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे तो माँ सबाई कहकर बुलाते हैं। 1,70,000 के लगभग इनके शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ख्वाजा सराओं के लिए सबा गुल साहिबा कौन कौन से हैं आपके? मैं इस वक्त यानी कि जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ गवर्नमेंट के साथ, वो है तालीमी इदारे, जिनमें यानी कि मैं तमाम ट्रांसजेंडर का यानी कि एक डेटा कलेक्ट करके यानी कि गवर्नमेंट को और आर्मी को दूंगी, यानी कि जिसमें यानी कि पता चल जाएगा यानी कि हमारे पाकिस्तान में इनकी इब्तदा कितनी है। कुछ लोग कहते हैं 4 लाख, कुछ कहते हैं 10,000, और पाकिस्तान के अंदर यानी कि इनकी 7.5 लाख अरब यानी कि ख्वाजा सरा मौजूद हैं। और मैं हमेशा सिंध की तरफ चाहती हूँ। अगर जिनसी तरफ चले जाएँ ना, शादर नादर एक चीज़ होती है। सिंध की तरफ चले जाएँ तो आपके घर में भी ऐसी औलाद पैदा हो सकती है, आंखें से ही सलामत हों और उसकी नज़र नहीं होती, आँखों से नबीना, कानों से बहरा, ज़बान से गूंगा, दिमाग छोटा, टांगों से माजूर, ये भी तो एक जेंडर होता है। और लोग ये चीज़ नहीं समझते। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक्स जेंडर, ये कानून ही इस जेंडर पे पास हुआ है। इस जेंडर पे, एक्स जेंडर के ऊपर ही कानून पास हुआ है। ये लोगों के मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा खुद कार्ड जो है वो एक्स उस पर लिखा हुआ है, और मेरा वजूद भी जिस तरह लोगों को दिखता है और मेरा किरदार भी लोगों को दिख रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बूढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं, आप जवान हैं अभी आप। अच्छा, मैं अब प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल पूछूंगा, आप उसको ये ना समझें कि मैं आपको टीज़ कर रहा हूँ। रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किसी को मर्द पैदा किया है तो किसी को औरत और किसी को दरमियान में। ज़िंदगी बड़ा मुश्किल और कठिन इम्तिहान है, इस पर पूरा उतरने की हर इंसान कोशिश करता है। सबा गुल साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़िंदगी से कोई शिकवा है तो आप शिकवा करेंगे या शुक्र अदा करेंगे? ये एक मेरा मैसेज आप देना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 मिनट आपके पास है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है यानी कि मुझे समझने में एक मुर्दा हूँ, जिंदा नहीं। एक किसी को एतमाद में लेने के लिए भरपूर और तूफ़ान उसको दिया जाता है, पैसे की शक्ल में, गाड़ियों की शक्ल में, मकान की शक्ल में, हर तरह की चीज़ उसकी गोद में फेंके जाती हैं। तो थोड़ी देर के लिए खुशी हमें दे दो, हम जिंदा रहना चाहते हैं। आप अपनी बीवी को, अपनी बच्चों को, बेटी बेटों को देखकर खुश होते हैं। हमारे पास ऐसी ज़ातियात कौन सी है जो हमारे दिल को तसल्ली दे, जो हमें हौसला दे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हौसला भी हम पैसों से ले रहे हैं, खुशियाँ भी हम पैसों से ले रहे हैं, और खुदा की ज़ात से डरते भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको खूबसूरत किताब में,
खूबसूरत रिश्तों में मुकम्मल कर दिया है। मेरे तो वो रिश्ते हैं, मैं खुदा के अलावा किसी से रिश्ता रख ही नहीं सकता। तो मैं खुदा से गिला करती हूँ, शिकवा करती हूँ, शिकायत करती हूँ, तू कहाँ है, तू करीब हो, मेरी सुन, तेरी आवाज़ मेरे कानों तक आनी चाहिए, क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। ख्वाहिश, फीलिंग, हर चीज़ मेरे अंदर तूने डाल दी है, और तू उधर से कहता है ये गुनाह है, परहेज़ कर। मैं परहेज़ भी कर रही हूँ, तो मैं किस तरह अपने जिस्म को रिलैक्स करूँ, मैं किस तरह अपने जिस्म को सुकून दूँ, मैं किस तरह अपने अंदर जो आपने गोश्त का लोथड़ा डाला है, जिसको मन कहा जाता है, दिल कहा जाता है, मैं उसको किस तरह तसल्ली दूँ। यही मेरा पैगाम है। नाज़रीन, मेरा 225वां प्रोग्राम है MY के न्यूज़ पे, और इस वक्त मेरी आंखों में इसलिए आंसू हैं क्योंकि आखिरी जो मैंने सवाल पूछा था, सबा गुल की भी आंखों में आंसू हैं। कोई भी बच्चा इस दुनिया में जो आता है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आता। इनकी भी हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, सड़कों पे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। इनको तहकीर आमेज़ नज़रों से मत देखें, ये इस दुनिया में अपनी खुशी से नहीं आते। इनके बस में हो ये औरत का रूप ढाल लें या फिर ये मर्द के रूप में ढाल के आपका मुकाबला कर सकें। आज 225वां प्रोग्राम मेरा MY के न्यूज़ पे, और ये मेरा सबसे खूबसूरत प्रोग्राम इसलिए कहता हूँ कि 1-2 मिनट के पैगाम में दुनिया के असरार और रमूज़ की जो बात सबा गुल ने की है, इसको हमें समझना चाहिए। कैमरामैन वसीम कुरैशी के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।